क्लियर आ रही हो तो यस लिखकर बता दीजिए। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे पूछा गया है परसेंटेज में, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 100% अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हाँ सही है। चलिए चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 100% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की मतलब वृद्धि होगी। देखो ऐसे प्रश्नों को हमने एक आपको बताया सक्सेसिव मेथड है ना, ये क्या होता है 100% बढ़ाया जा रहा है ना, तो सेम भुजा तो वर्ग की सब भुजा बराबर ही होती है ना, और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 2 बार बढ़ा दीजिए तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 100, ठीक है ना, प्लस 100 इंटू 100 और बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही तो होता है। काट लेंगे, इधर 200 इधर 100, यानी कितना आ गया 300%। सिंपल प्रश्न था। पहले नंबर का आपका ए नंबर होगा, है ना। ए नंबर देख लेते हैं आंसर किसका किसका आया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, पहले नंबर का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ ताजे फलों में से 14.2% गूदा है तथा सूखे फलों में से 80% गूदा है, तो 7,000 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। देखिए जब भी सवाल इस टाइप का एग्जाम में आता है तो काफी सारे लोग लगा लेते हैं, काफी सारे लोग नहीं लगा पाते हैं, वैल्यू देख के घबरा जाते हैं, और सूखा और ये आपका जो गूदा फल है ना, इसी में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कैसे लगाएंगे ताजे फल, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही हम आपको आसान तरीका बताने वाले हैं। ताजे फलों में से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ आपका, ताजे फलों में से 14.2/7% क्या है गूदा है ना। ताजे फलों में से 14.2% आपका क्या है, आपका गूदा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ पहले बना लेते हैं ताजा फल, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताजा फल। और इसमें आपके दो केस हैं, एक तो आपका गूदा है ना। तो पहले इसका निकालिए, 14.2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। कितनी होती है 1/7 होती है, ठीक है ना, 1/7 होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं 1/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/7 होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका गूदा वाला, अगर हम बात करते हैं गूदा, अगर गूदा वाला अगर हम आप बात करते हैं 1/7 है, तो इसका मतलब पानी कितना रहा होगा, गूदा मतलब सूखा कह सकते हैं, तो पानी कितना रहा होगा, गूदा मतलब सूखा टाइप का, पानी कितना रहा होगा 1/7, अगर गूदा है साथ में एक भाग, तो 6/7 हमारा क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, इतना आप कर लेंगे। दूसरे कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूखे फल में, यानी अच्छा दूसरी कंडीशन हमारा दिया सूखा फल, समझा रहे हैं सब लिख रहे हैं, बाकी एक लाइन में सवाल लग जाता है। सूखा फल में अगर हम बात करते हैं 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5, यानी यहां पर भी दो केस बनाएगा, एक तो आपका गूदा है और एक आपका पानी है। इस वाले केस में कितना होगा हमारा 80% का मतलब 4/5, यानी 4/5 अगर गूदा है, 5 में 4 भाग, तो 1/5 भाग हमारा पानी होगा। इतना अगर आपने रेशियो बना लिया ताजा फल और सूखा फल में कि गूदा पानी कितना है, गूदा पानी दोनों का हमने कर लिया अलग अलग, ये सब मुजवानी कर सकते थे, है ना। यहाँ पर लेकिन सूखा फल प्राप्त करना है ना, तो हमें पानी वाले से कोई मतलब ही नहीं था, पानी वाले से कोई मतलब ही नहीं था, हमें सिर्फ मतलब था यहाँ पर गूदा वाले से। सूखा मतलब गूदा, ठीक है ना, सूखा का मतलब होता है गूदा, हमें इसी से मतलब था, पानी से कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना 7,000 किलोग्राम ताजा फल, ताजा फल तो ये वाला है ना, तो जो 7,000 वैल्यू दिया है आपको क्या करना था, 7,000 लिखना था इंटू 1/7, क्योंकि इसका जो पार्ट है ना 1/7 ही तो है, बराबर। बोला गया था कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा। सूखा फल देखिए यहाँ पर गूदा कितना है 4/5 है, सूखा का मतलब गूदा वाला, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यानी एक्स गुणे 4/5 कर लेंगे, बस एक्स गुणे 4/5। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ जाइएगा, एक्स गुणे 4/5 लिखा है, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स गुणे 4/5 है 7, देखिए कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ पर 1/7 था तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 7,000 गुणे 1/7 बराबर, यहाँ पर 80% है ना, तो 80% मतलब गूदा 4/5, यानी एक्स गुणे 4/5, ये एक लाइन में हम लगा सकते थे, बट हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कैसे गूदा पानी का रेशियो है। बाकी एक लाइन का सवाल था ये, मुश्किल का एक लाइन का, और आंसर आपको यहाँ पर कितना आएगा सभी लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका, जगह है नहीं ज्यादा, है ना, तो देखिए ये तो कट गया आपका, ये तो आपका 1,000 आ जाएगा, ये आपका 1,000 आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा, 1,000 बराबर, ये कितना आपका आएगा 4x/5 होगा ना, 4x क्या होगा 5 होगा, तो इससे सॉल्व कर लीजिएगा, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 4 पंची 250, 250 में 500 गुणा कर देंगे, 55 25, 1250 आ रहा है क्या, देख लीजिए सभी लोग 1250 आ रहा होगा, है ना, 1250 आएगा, सेकंड नंबर का सी बिल्कुल सही है। तो देखिए सवाल को बस आपको एग्जाम में क्या ना, उसकी लैंग्वेज को समझना है, कभी भी सवाल कितना भी बड़ा लिखा हो देख के घबराना नहीं है कि गूदा आ गया सूखा आ गया कितना होगा, ऐसे प्रश्न पता है ना जब कभी एक बार लगाए होंगे नहीं ना, तो एग्जाम में फिर लगते नहीं है।
इसी टाइप के एक सवाल हम और आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे है। इसका आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। अगर इसके पहले वाला अगर सवाल आप समझ गए होंगे ना तो लगा लेंगे। यहाँ पर भी देखिए सूखा फल की बात हो रही है। तो सबसे पहले 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 16 से 2/3 है ना। अब देखिए लिखना नहीं है, एक बार आपको लिख के बता दिया ना, एक ताजा फल एक सूखा फल है। तो ताजे फल में देखते हैं, अगर ये आपका ताजा फल है ना, ताजा फल में गुदा यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। कितनी है, 1/6, यानी 1/6 लिख लीजिए इंटू 360 है ना, ताजा 360 लिख लीजिए बराबर। अब यहाँ पर देखिए सूखा फल में 33 1/3, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 2/3 होगी। कितनी होगी, 2/3, यानी 2/3 तो आपका गुदा होगा। हमें 2/3 से ही मतलब है ना, बस x गुणे 2/3। पानी से मतलब ही नहीं कि सूखा फल प्राप्त करना है, तो सूखा वाला हमें वैल्यू लेना है। बस सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 60 आ गया। मतलब 1 मिनट में आपको नहीं लगेगा ना, सवाल लगा लेंगे। तो एग्जाम में क्या होता है ना, बस प्रेशर तो होता ही है, बस सवाल को एक ईजी मेथड आपको पता होना चाहिए कैसे लगाना है। इसके कई मेथड आपको कई जगह बताए जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है जो हमने बताया है, और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आराम से लगा लेंगे। यहाँ पर 90 होगा ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमसे आपको बताना है, चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम करना होगा। देखिए कम और अधिक वाले सवालों को कैसे लगाते हैं। देखिए 25 किलोग्राम से बढ़कर कितना हो जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, 25 से आपका हो रहा है 30 किलोग्राम, यानी दोस्तों 25 से 30 तो बढ़ गया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कम हो जाए। तो कम होने के लिए हमें 30 से चलना पड़ेगा, कम होने के लिए हमें 30 से चलना पड़ेगा 25 की तरफ, तभी तो कम होगा। तो 30 से 25 में हुआ, ऐसे समझिए, पहले 30 रुपए थे ना, अब 25 हो गए। कितना कम हुआ, 5 बटे में क्या आएगा, 30। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बटे में कौन सा लगाए। तो ये अगर चलने का तरीका आपको पता चल गया अधिक कम, तो कभी बटे वाला कंफ्यूजन ही नहीं होगा। 30 से चल रहे थे ना, तो बटे में 30 ही तो आएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका आएगा 50/3, तो ऑप्शनों ने दिया। अच्छा इसको लगा दो 16 से 2/3, विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना, ए नंबर होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए बताना है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 क्या है, साक्षर है। तो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। अच्छा ये बताइए 200 में अगर 111 आपके क्या है, साक्षर है, पढ़े लिखे, तो मतलब जो नहीं पढ़े लिखे कितने होंगे, इसमें घटा लीजिए 200 में 111, तो आपका कितना आएगा, 89 आएगा। और बटे में कितना रहेगा, 200 रहेगा। टोटल तो व्यक्ति 200 है, और परसेंटेज निकालना है, बस निकाल लीजिए। 2 का भाग 89 में देंगे ना, तो आपका कितना आएगा, 44.5, 44.5, यानी विकल्प नंबर बी होगा। 6 नंबर का आपका आंसर बी नंबर होगा। तेजी से लगाते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपको लगाना है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में आपके 70% है और 65% आपके गणित में है, और दोनों विषयों में आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं 27%। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, ठीक है ना, अनुत्तीर्ण दिया गया है, और पूछा क्या गया है कि इतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले हम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। उत्तीर्ण कैसे निकालते हैं, है ना, देखिए उत्तीर्ण कैसे निकालना। ये आपका क्या है, ये 70 वाला आपका क्या है, ये तो उत्तीर्ण है, एक विषय का था। दूसरे विषय का हमारा कितना था, 65 था, यानी ये भी दूसरे विषय का उत्तीर्ण है। अब इसमें जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसको माइनस करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 27 को माइनस कर देंगे, गलत हो जाएगा। 27 हमारा अनुत्तीर्ण है, और हम परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, उत्तीर्ण का निकाल रहे हैं। कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण वाला हम निकाल रहे हैं ना। उत्तीर्ण हमारा कितने हैं, तो उत्तीर्ण यानी पहला भी उत्तीर्ण होना चाहिए सिंगल विषय का, दूसरे विषय का कॉमन वाला भी उत्तीर्ण होना चाहिए, बट यहाँ अनुत्तीर्ण है। तो 100 में से 27 घटा लीजिए, तो कितना आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 100 में से 27 घटाएंगे तो आपका 73 आएगा, यानी 73 इसमें से माइनस कर लीजिए। कॉमन वाला हमेशा माइनस किया जाता है। जोड़ेंगे, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना आएगा, यहाँ पर 5 और 5 में 3 गए 2, यानी इसको घटा लेंगे जोड़ के, तो आपका 62% आएगा। 62% जो हमारा आया है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का आ गया है 62%। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण दिए, ये हमारा परसेंटेज में आया है 62%, और विद्यार्थियों की संख्या उत्तीर्ण में दिया है 248। आपको ऐसे लिख लेना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी 100% आपसे पूछ रहा है। 100% पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 248 में से 62 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। बस इतना आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग कमेंट जरूर करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 62 चौको होता है आपका 400, 400 आना चाहिए। हालांकि विकल्प इसमें नहीं दिया गया है, तो विकल्प नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी लगा सकते हैं बिना ऑप्शन के। यहाँ पर 400 क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 400 बिल्कुल सही है। इसी टाइप का एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, है ना, अगर वो समझ गए होंगे तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक परीक्षा में 60% लड़के गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 65% लड़के जो है विज्ञान में, अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन वही सवाल है, उसी प्रकार का है, सेम सवाल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा।
है ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 60 है, 60 है, 65 है, तो 60 प्लस 65 तो आपको लिखना ही है ना, 60 प्लस 65 लिखना ही है। और दोनों में देखिए यहाँ पर 30% अगर फेल है तो पास कितने रहे होंगे, 70। इसको घटा लीजिएगा, इसको जब घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 55% आएगा। परसेंटेज लगा लीजिएगा, हमने लगाया नहीं है, तो 55% आएगा, है ना, 55 ही तो आएगा। हाँ 55 आएगा आपका, उत्तीर्ण का आ गया। हाँ 990 आ गया, बिल्कुल 55% आ गया। देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, इस सवाल में देखो यहाँ क्या लिखा है ना, कुल विद्यार्थी। अब 55% के बराबर मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये गलती करोगे तो फिर गलत होगा। पिछले वाले सवाल में जो करवाया था उसमें लिखा हुआ था कितना, 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, बट यहाँ पर कुल दे दिया है। कुल का मतलब 100% की वैल्यू दिया है। कभी कभी सवालों में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। 100% की वैल्यू दिया गया है आपका 1800। अगर आप 55% निकालेंगे तो ये तो आपका निकल के आएगा क्या, उत्तीर्ण का निकल के आएगा ना, 55। पूछा क्या गया, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, है ना, उत्तीर्ण ही तो पूछा है, सही तो है। यहाँ पर 55% की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है ना, क्या निकालना है, 55% की वैल्यू निकालना है। तो निकाल लीजिए 1800 बटे 100 इंटू 55, जीरो जीरो काटेंगे, 18×5 = 90, 18×5 = 90 यानी 99। 990 आंसर आ रहा है क्या, देख लीजिए सभी लोग, है ना, 990 आंसर आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल सही है, 990 होगा, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। सर आज आपने हिस्ट्री क्लास नहीं ली क्या, हिस्ट्री क्लास हुई है, सुबह हुई है। दरअसल हमारे वीडियो अपलोड नहीं होते हैं, 12 घंटे बाद अपलोड होते हैं ना, तो कम्युनिटी में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में वीडियो लिंक भेज दिया करेंगे वहाँ से, क्योंकि नोट 12 घंटे बाद ही वीडियो अपलोड होता है लाइव के बाद, है ना। कम्युनिटी वाले सेक्शन से जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लासें आपकी बराबर चल रही हैं, आज हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो आप कम्युनिटी वाले सेक्शन से जाके वीडियो के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, बताना जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह स्वयं घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। तो संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, हमने मान लिया, देखो ऐसे प्रश्नों को आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। हमने मान लिया वो संख्या x है। अब यहाँ पर लिखा है ना संख्या, यानी 35 घटा रहे हैं, x में 35 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 घटाने के बाद संख्या जो है ना स्वयं की 80% रह जाती है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है। अब आप क्या करिए, 5 के इधर गुणा करा दीजिए, दोनों में होगा ना, दोनों में होगा। 5x माइनस 55, अब 5×3 = 15, 2 17, अब बराबर 4x। इसको ऐसा करिए, इसको इधर ले आइए, तो x बराबर कितना आ गया, 175। यानी x बराबर 175 आ गया, लेकिन संख्या का 4/5 फिर पूछा है, यानी 175 का 4/5 फिर से निकालेंगे। 5×3 = 15, 5×5 = 25, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 2×14, 140 आपका विकल्प नंबर सी होगा। सर टाइम टेबल भेज दीजिए, टाइम टेबल चलिए हम बता देंगे आपको, है ना। टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कमेंट करिए, है ना। टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो टाइम टेबल वहीं पे भेज देंगे। टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर से जुड़े होंगे, है ना कहीं से जुड़े ही होंगे, वहाँ पर हम आपको जानकारी अभी आपको भेज देंगे। एक दो क्लासें आपकी और बढ़ेंगी, रेलवे की भी शुरू है, फॉरेस्ट गार्ड की भी शुरू है दूसरे चैनल पे हमारे, है ना। 2 चैनल हमने एक और बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, तो उस पर भी कुछ क्लासें आपकी चल रही हैं। सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको सवाल लगाना है 10 नंबर। लिखा हुआ यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68 अंक और गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 में से 74 अंक, अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू ने कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखो ऐसे प्रश्नों को आपको कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है और कुछ नहीं, एग्जामिनर। हाँ दोनों जगह हो, अच्छा अच्छा, चलिए। देखिए एक्चुअली में सवाल क्या ना, सवाल आपसे सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है बस, उस और कुछ नहीं, बस आपको चेक करना चाह रहा है कि गुणा भाग आपको आता है कि नहीं आता है। अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बताइए, देखिए बहुत समय आपको लगेगा इसमें। यहाँ पर 80 अंक में, यहाँ पर हिंदी की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट कौन सा, हिंदी। हिंदी में कितने नंबर पाया है, 80 में से 68। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो नंबर पाया है कितने में पाया है, 80 में 100 से गुणा कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, 20 चौको 80, 20×5 = 100, और यहाँ पर आएगा 4 एकम 4, यानी 85% आ गया। ये आपका हिंदी का आ गया। इसी प्रकार गणित में निकालिएगा, गणित में कितने पाया, 46, है ना। गणित में मैथ में, यानी मैथ में कितना पाया, 46, बटे में कितना रखेंगे, 60, 60 में पाया है ना 100 का। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करवा रहा है और कुछ नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो 20×3 = 60, 20×5 = 100, और 5×6 = 30, और 5×4 = 20, 23, और 3 से भाग देंगे। ये लगभग आपका 76.67% के आसपास आएगा, है ना। गणित का आ गया। इसी प्रकार आपको विज्ञान का निकालना है, विज्ञान का भी कोई ना कोई परसेंटेज आएगा। फिर आपका अंग्रेजी का भी आएगा। तो पूछा गया है अंजू को अधिकतम प्रतिशत अंक किसमें प्राप्त हुए।
तो सबसे ज्यादा जौन विषय में प्राप्त हो वही टिक कर दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप घर पे भी लगा सकते हैं, कोई इसमें मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन ही करना है, जिसमें ज्यादा है उसमें आप कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। हिंदी में आ रहा है, देखो लगा लिया है बहुत तेजी से, है ना। हिंदी में आएगा, देख लीजिए हिंदी में बताया जा रहा है तो हिंदी में भी आएगा, है ना। तो सबको निकाल लीजिएगा। एक गाँव की जनसंख्या आपकी जो है ना 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? 18,000 से 22,500 बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई? 18,000 से 22,500 बढ़ गई यानी 4500 बढ़ गई। नीचे आएगा 1800, नीचे कितना आएगा? 1800, 1800 नहीं 18,000। 45 परसेंटेज निकालना है, बस हो गया। 2 जीरो ये कट गया और 1 जीरो से ये कट गया, है ना। यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा? 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, यानी यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है क्या? 25% आ रहा है क्या? 25% आएगा, है ना। बिल्कुल सही है, 25% आपका हो जाएगा। देखो 5 किलोग्राम 1 कुंटल का कितने प्रतिशत होता है? देखिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ये बहुत आसान होता है। हमेशा याद रखिए कि कम से कम आपको छोटी यूनिट पकड़ना है। 5 किलोग्राम कुंटल, कुंटल सभी को पता है कि 100 किलोग्राम में 1 कुंटल होता है, 100 किलोग्राम में 1 कुंटल हमारा होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 5 किलोग्राम है ना, तो 5 लिख लो। 1 कुंटल का बोला है ना, का लगा ये बटे में आएगा। 1 कुंटल का मतलब हमें यहाँ पर कुंटल न लिख के किलोग्राम लिखें, क्योंकि ये भी किलोग्राम है ना, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते, परसेंटेज पूछा गया, 100 से 100 कट गया, और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 5%। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। 2 घंटे एक दिन का, अब देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 2 घंटे लिखिए। एक दिन का मतलब 24 × 100, ये आपका कितना आएगा? 12, है ना। 2 छक्का 12 और यहाँ पर 50, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर कितना आएगा, है ना। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 25/3, 25/3 आपका विकल्प नंबर बी होगा। 13 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। लिखा हुआ है ए का x% उतना ही है जितना कि बी का y% है, तब बी का z% कितना होगा? देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाना है। ए का x% यानी ए का जो x% है आपका, वो मतलब उतना ही है जितना कि बी का y% है। बी का y% है, परसेंटेज परसेंटेज कट गया, है ना। इतना आप कर सकते हैं। और हम आपसे कहेंगे ए एक्स और बी हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसा करिए, यहाँ पे आप बी की वैल्यू निकालिए। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? ए एक्स अपन वाई आएगी, है ना। बोला ना बी का z% यानी बी का z% यानी इसी का z% कितना होगा? इसी का z% कितना होगा? तो z% यानी इसी का z% कर दो, यानी ए एक्स अपान वाई कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये पहला ही विकल्प तो है, पहला ही विकल्प होगा। हाँ ए नंबर आपका होगा, बिल्कुल सही है। किसी विद्यालय में 600 लड़के और 400 लड़कियां, एक विद्यालय है। मान लेते हैं ये बॉयज हैं हमारे और ये गर्ल्स हैं। बॉयज हमारे 600 हैं और गर्ल्स हमेशा गर्ल्स यहाँ पर कितनी है? 400 है। यहाँ पर लिखा हुआ है 40% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? अच्छा ये बताइए, नहीं मिली वाला पूछ रहा है, कोई बात नहीं। 40% को अगर दिया गया है तो कितने बच्चे होंगे जिनको नहीं मिला होगा? तो इसका मतलब 60% बच्चों को नहीं मिला होगा। तो हम आपसे कहेंगे 600 का 60% निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपका आ गया कितना? 360। मतलब 360 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई, और लड़कियों में 70% को मिला है। इसका मतलब लड़कियों में क्या करेंगे? 400 को कितना करेंगे? 400 को निकाल लीजिए, 30%। 70 को मिला है तो 30% को नहीं मिला होगा। ये आपका आ गया 120। अब इन दोनों को टोटल जोड़िए, कितना विद्यार्थी हो रहा है जिनको नहीं मिला है? तो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये जीरो आएगा और कितना आएगा? 6 2 8 आएगा और 3 1 4, 480 आएगा। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 1000। 1000 थे ना, इंटू 100 परसेंटेज में पूछा है, जीरो जीरो काटिए। 48% आ रहा है क्या? क्या बात है, मतलब हमसे पहले आपने लगा दिया। चलिए हम बताते हैं, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, बट आप लोगों का आंसर पहले ही आ गया। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक परिवार के चावल, चीनी और तेल का अनुपात दिया गया 3 4 5 का है। यदि उनके खर्च में 20 10 30 की वृद्धि हो जाती है तो परिवार के कुल खर्च में कितने % की वृद्धि हुई? है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, है ना। देखिए टोटल हमारे पास कितना है यहाँ पे? 5 4 9 3 12 है, टोटल 12 है ना। और वृद्धि की बात हो रही है, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं 20%, इसको गुणा कर लीजिए, इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 60%। 60% अब प्लस इसको करिए, 10 चौको 40 आएगा, और यहाँ पर आएगा 30 पंचे 150। टोटल हमारे यहाँ पर कितना आ गया? 150% आ गया, है ना। बस यही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना। पूछा क्या गया है? कितना परसेंट होगा, है ना। तो ये आपका 150 आया है ना, 150
और बटे 12, बस कर लीजिए। परसेंटेज में आपका रहेगा, भाग दीजिए कितना आएगा। हाँ ना, ये कितना आएगा आप निकाल सकते हैं इसको। प्रतिशत में रहेगा 12 2 12, एक सेकेंड, ये 150 है, कितना कहीं गलत तो नहीं जोड़ दिया, 6 40 कितना होता है 100। अच्छा 250 आएगा, सॉरी 250 आएगा, इसको जोड़ लीजिए सही से, 250 आएगा। 250 आएगा ना, 250/12 आएगा। 250/12 का मतलब कितना होता है, ये आपका आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी, डी नंबर होगा, है ना, डी नंबर आपका आंसर होगा यहाँ पे। 20 से ही 5/6% आपका हो जाएगा, कुल खर्च में बोला है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में यहाँ पर देखिए बताना है, 20% अंक प्राप्त करना था और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है एक विद्यार्थी, और उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी जो है 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक ले आता है। तो परीक्षा में पास होने के लिए यहाँ पर आपको बताना है कितने प्रतिशत अंक आपको चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, एक विद्यार्थी जो है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना, 20% अंक क्या प्राप्त करता है और 30 अंकों से। अच्छा देखो 20% अंक प्राप्त किया है और 30 अंकों से फेल हुआ, अगर पास हो, अगर हम पास की, देखिए हम बना रहे हैं दोनों विद्यार्थियों के पास होने की कंडीशन, ये 30 अंकों से फेल हुआ, यानी ये 30 अंक अगर और पा गया होता तो पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी जो है हमारा 32% अंक प्राप्त किया है, और ये हुआ क्या कि 42 अंक ज्यादा ले आया, अच्छा 42 कम कर दो, और हम आपसे कहेंगे इसको इधर बुला लीजिए, तो ये आएगा, तो इधर कितना आएगा, ये तो 12% इधर हो जाएगा, है ना। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको हमने इधर लिया, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो 42 और 20 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 62, है ना। सॉरी, ये इसको जोड़ेंगे ना, 42 इससे जोड़ेंगे, ये 42 और 30 कितना होता है 72, यानी 12% बराबर 72 आएगा, तो 100% कितना आएगा आपका, है ना, 100% कितना आपका आ जाएगा, 12×72 यानी 600 आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक हमको पता चल गया है, पूर्णांक हमको पता चल गया है कितना आपका आएगा, आंसर देखिए बता दिया गया 25% आएगा, ठीक है। पूर्णांक हमको पता चल गया है ना, पूर्णांक 600 का है, ठीक है ना, 600 का है। अब ये वाले में निकाल लो, 600 को निकालो, 20% कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 120 आएगा, 30 जोड़ देंगे 150, यानी वो मिनिमम नंबर कितना पाएगा 150। देखिए ये 600 जो पूर्णांक हमको पता चला है ना, अब ये एक विद्यार्थी का पास होने का मिनिमम नंबर निकालेंगे कितना है, तो 600 का 20% निकालेंगे 120 आएगा, 30 जोड़ देंगे 150 आएगा, ये मिनिमम पासिंग मार्क है, टोटल कितने में से 600 में से। परसेंटेज पूछा गया ना कितना परसेंट होगा, 100 से गुणा कर दीजिए, जब 100 से गुणा करेंगे 6 बार, 6 दूनी 12, अच्छा 25, 25% बताया गया, बिल्कुल सही जवाब है ना। पहले पूर्णांक निकालना है, बस पूर्णांक निकालने के बाद समझो आपका सवाल लग गया। टोटल हाँ 600 आएगा, हाँ अगर टोटल पूछता, अगर पूर्णांक कितने का है तो 600 नंबर का। अगर ये पूछ लिया होता सवाल में कि कितने, देखो इस सवाल में दो तरीके से बनते हैं, टोटल जो पूछेगा तो 600 आपके नंबर होंगे, अगर उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए तो 150, उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछेगा तो 25, तीन सवाल आपके बनते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर आपको लगाना है सभी लोगों को, इसका आंसर क्या होगा। देखिए चुनाव वाला सवाल है, हालांकि अब तो चुनाव आपके हो चुके हैं। चलिए बताइए 18 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है, सवाल को ध्यान से पढ़िए सभी लोग। लिखा हुआ है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% ने प्रयोग नहीं किया, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ। अच्छा हम आपसे कहेंगे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4/5, हाँ बिल्कुल सवाल सही लग गया है। 4/5 का मतलब है कि कुल अगर मत, अगर आपके मान लेते हैं 5 है, जीते 4 हैं, तो हारा कितना होगा, एक, है ना, हारा एक होगा। हार जीत का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर यहाँ कितना लिखा हुआ है, 10,800, है ना, ये लिखेंगे, तो 3 यूनिट बराबर इतना, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए,
हाँ सही है ना। 3 यूनिट आपका आ गया कितना, तो 1 यूनिट कितना हमारा आएगा, 3 त्रिका 9, यानी 3600 आ गया। 1 यूनिट हमको पता चल गया 3600 है, ठीक है ना, 1 यूनिट हमको पता चल गया 3600 है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कुल मत, कुल मत निकालेंगे कितना आएगा, कुल मत हमारे यहाँ पर कितने थे, 5 था ना, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना आएगा, 500, 5 6 30, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 18,000। यानी कुल मत जो होंगे टोटल आपके कितने हैं, 18,000। ये 18,000 मिले, लेकिन कुल मत पूछा गया तो मत तो इससे ज्यादा होंगे। ये तो एक तरीके से हमारे वैध मत है 18,000। 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, 10% अभी और होंगे ना। तो यहाँ पर 18,000 आपको पता चल गया। अब यहाँ पर लिखा है ना 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग आपका नहीं किया है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, है ना, 1/10 होता है। अब ऐसे समझिए 10 में से एक भाग ने किया है, तो कितने लोगों ने नहीं किया होगा, है ना। यहाँ पर तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 10/9 का मतलब क्या है, वैध मतों का मतलब वैध, यहाँ पर 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया है, यानी 10 में एक नहीं किया, यानी कितने लोगों ने किया होगा, 9/10, यानी 9 लोगों ने किया है। तो ये 9 बराबर वैल्यू दिया, 9 बराबर 18,000, तो 10 बराबर 20,000, है ना। कुछ नहीं था, बस सिंपल सवाल था, 20,000 होगा। कई मेथड लगाने के, है ना। पहले आप निकाल लीजिए टोटल कितने मत आपके, कुल मत कितने हैं आपके, 18,000, है ना। 10% का मतलब यानी 9 वैध है, 10 टोटल मत है, तो 9 बराबर 18,000, तो 10 बराबर 20,000। आंसर आपका सी होगा। चलिए यहीं तक सवाल आपके थे, यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। हाँ 20,000 होगा, कई मेथड लगाने के जो आपको लगे हमने फ्रैक्शन से लगा दिया है। तो चलिए यहीं तक आपके सवाल थे, कल देखिए दूसरा टॉपिक।